माँ की गोद बच्चों के लिए सबसे पहला मदरसा है और यूनिवर्सिटी है। वहाँ आँख खोलते ही उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। माँ की गोद में मिली हुई तालीम का रंग बच्चों की तबीयत और फितरत में रच बस जाता है। इस तरह कि अगर उसे खुरच भी दिया जाए ना तो भी अलग नहीं किया जा सकता जो माँ बाप की तरबियत होती है। बड़े होने के बाद भी उस रंग की झलक उसके तौर तरीकों में नुमायाँ होती रहती है। इसलिए बच्चों की तालीम और तरबियत के मामले में माँ बाप पर जो जिम्मेदारी आयद होती है वो जिम्मेदारी फ़कत मुल्क और कौम के लिए ही नहीं बल्कि माबूदे हकीकी के दरबार में भी क़यामत तक आयद होती रहेगी। समझ रहे? यानी एक माँ अपने बच्चे को मुल्क और कौम के लिए ही तैयार ना करे बल्कि क़यामत में हकीकी रब के सामने खड़े होने के लिए भी तैयार करे। अगर माँ बाप ने औलाद की अच्छी तरबियत नहीं की तो क़यामत तक लानत और अजाब उनके हिस्से में आएगा। इसमें शक नहीं है कि बुरे से बुरे माँ बाप भी ये नहीं चाहते कि उनकी औलाद ख़राब और बदचलन हो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अक्सर माएँ तालीम और तरबियत के बुनियादी उसूल से वाकिफ़ नहीं होती और वो इस हकीकत को नहीं जानती कि इंसान जो है वो फितरतन नक्काल पैदा हुआ है। नक्काल यानी नकल करता है। समझ रहे हैं? इसीलिए जो कुछ दूसरे को करते हुए देखता है वो भी करने लग जाता है इसी तरह से, और ये नकल असल की तरह है ही उसकी फितरत पर इतना गहरा असर करती है कि फिर वो तबीयत का एक अहम जुज़्व बन जाती है ना। अक्सर माएँ जो पाबंदी से नमाज पढ़ती हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे ना 2 साल के बच्चे 1.5 साल के बच्चे अपनी माओ के आगे आगे अपनी माओ के बाजू में सजदा करते हैं। समझ रहे? वैसे ही नकल करते हैं। तो बचपन से अगर माँ बाप 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ती है तो बच्चा वो क्यों कहा मदर टंग है ना, समझ रहे, मादरी जुबान, क्योंकि बच्चा माँ के साथ लगा होता है। बात समझ रही है? बच्चा जो है वो माँ के साथ ही लगा होता है, तो जो वो माँ को करता देखता है वो खुद करता है। समझ रहे? हमारी उस्ताजा कहती है कि 5 साल तक बच्चा कोरा कागज होता है। तुम जो उसके सामने बोलते हो वो उसके अंदर आता जाएगा। तुम उसके सामने चीख कर बात करोगे वो चीख के बात करेगा। समझ रहे हैं? तुम उससे जैसे जिस तरह तुम उसके सामने जो बोलोगे वो अपने अंदर लेता जाएगा। हमें लगता है कि तो बच्चा इसको क्या समझता है, का बच्चे को बहुत समझता है। समझ रहे हैं? इसीलिए माँ बाप को और ख़ास करके माँ को बच्चे के सामने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए जो उसकी नफ्सियात पर बुरा असर करे। बात समझ रही? बल्कि उनके सामने हमेशा ऐसी बातें करनी चाहिए जिन पर आगे चलकर अपने बच्चे को चलाना चाहती हो। हदीस की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, तरबियती बातें हैं। बेटा माफ़ कर दो, बेटा अच्छे से बात करो, बेटा इस तरह चिल्ला के बात नहीं करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अच्छी बातें सिखलाना, अच्छी बातें बतलाना। तो नेज़ बच्चों के मामलात में ऐसा ख्याल हरगिज़ ना करें कि वो तो अभी बच्चा है, नादान है, ऐसी बातों को क्या समझेगा। याद रखें बच्चे आँख और कान के ज़रिए अच्छी और बुरी बातें अपने तबीयत में उतारते रहते हैं। इसीलिए देखो ना, माँ बाप बच्चों के सामने अगर झगड़ा करते हैं तो उसका असर बच्चों को बहुत बुरा होता है, उनकी नफ्सियात पर होता है। समझ रहे? अगर ऐसा ना होता तो वो कभी दूध पीने के लिए शोर ना मचाता। अगर हम बच्चे को नादान समझ रहे हैं तो और उसके सामने ऐसे कर रहे हैं, तो अगर बच्चा नादान होता तो कभी दूध पीने के लिए शोर न मचाता। आप सोचें कि हमें ये बताया जाता है कि अहलुल्लाह हमें ये तलकीन करते हैं कि माँ जब जो हमल के दिनों में हो तो वो अल्लाह का जिक्र खूब करे, इस्तग़फ़ार खूब करे ताकि बच्चे पर उसका अच्छा असर। और वो क्या कहते हैं, मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 15 पारे सिपारे उनको हिफ्ज़ थे। कैसे? पैदाइशी हिफ्ज़ थे, हिफ्ज़ नहीं किया। उनकी माँ ने हमल की दिनों में सिपारे हिफ्ज़ किए थे तो वो बच्चे के अंदर वो चीज़ अल्लाह ने उतारी। देखो बच्चे का असर माँ का असर बच्चे में इतना आता है कि जब बच्चा पेट में होता है ना तो माँ अगर ठंडी चीज़ खाए, गर्म चीज़ खाए, उसका भी असर होता है। समझ रहे? हत्ता कि उसको दूध पिलाती है तो उसकी जो कंडीशन है उस कंडीशन का असर उस पर होता है ना।
तो बच्चे के अंदर देखो इंसान नक्काल है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, जैसे कि स्कूल की टीचर जो होती है ना, तो अगर वो डिप्रेशन में होती है, घर का चिड़चिड़ापन लेकर आती है, तो वो क्या करती है, बच्चे को फिर मारती है, चिल्लाती है, गुस्सा करती है छोटी छोटी बातों पर। लेकिन अगर वो खुशहाल जिंदगी जीने वाली टीचर हो, ऐसे कोई टेंशन ना हो, तो फिर बच्चों के साथ सहूलत से बात करती है, और उसका असर बच्चों में होता है कि बच्चों का बिहेवियर अच्छा होता है। बाकायदा इस पर रिसर्च की गई। तो इंसान जो है वो नक्काल है, नकल करता है, अपने अंदर वो चीज़ों को लाने की कोशिश करता है। तो जैसी तबीयत होती है वैसा असर होता है। इसीलिए का संगत सोहबत तौले तुरा तौले कुनत, सोहबत सौले कुना सौले कुनत, यानी नेक लोगों की सोहबत नेक बनाती है, बुरे लोगों की सोहबत बुरा बनाती है। हमारे अंदर के असरात जो पॉजिटिव वेव्स है वो बच्चों में असरअंदाज होती है, जो नेगेटिव वेव्स है वो बच्चों में असरअंदाज होती है। समझ रहे नहीं, हमारा अंदाज, हमारा किरदार, हमारा गुफ्तार, सारी चीज़ें बच्चों के अंदर असरअंदाज होता है। तो हम ये सोचे कि बच्चा तो छोटा है, 2 साल का है, 3 साल का है, इसको क्या समझेगा, लेकिन उस बुराई के असरात या बुरे काम या बुरी बातों के असरात बच्चों के अंदर जाते हैं। समझ रहे? तो कहा कि अगर ऐसा ना होता तो कभी दूध पीने के लिए शोर ना मचाते और माँ को आती हुई देखकर उसकी आवाज़ सुनकर खामोश ना हो जाते, है ना। मुख्तसर ये कि बच्चा कम से कम उम्र में आँख और कान के ज़रिए से अच्छी और बुरी बातें अखज़ करता रहता है और उसकी को अपनी तबीयत में जमाता रहता है। लिहाजा माओ को अपने बच्चों की तरबियत के इस उसूल पर हमेशा निगाह रखनी चाहिए। एक ठोस हकीकत यह है कि अच्छे या बुरे लोग पैदा नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं। किसी भी बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के ज़िम्न में सबसे अहम बात उसका एतमाद और हसास तहफ़्फ़ुज़ होता है। तो अल्लाह वाले ना अपने बच्चों को किसी की भी गोद में नहीं देते, समझ रहे, जो बहुत अल्लाह वाले होते हैं ना। तो बच्चों की नशोनुमा के ज़िम्न में सबसे अहम बात उसका एतमाद और एहसास का तहफ़्फ़ुज़ होता है। जो बच्चे तशद्दुद या गैर मुनासिब बर्ताव का निशाना बनते रहते हैं उनकी ज़हनी तरक्की रुक जाती है, बल्कि पूरी शख्सियत मस्क हो जाती है और उसमें कजी पैदा हो जाती है। आगे चलकर ये बच्चे माशरे के अफराद से मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखने या कायम करने के काबिल नहीं रह पाते। इस किस्म के बच्चे बाज़ अज़ा अपनी औलाद से वैसा ही सलूक करने लगते हैं जिसका शिकार वो माजी में खुद हो चुके हैं। खुद उन्होंने डिप्रेशन देखा है, मारपीट देखी है, तो फिर वो खुद भी फिर अपने बच्चों के साथ वैसा करने लगते। समझ रहे? बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के हवाले से हमें टीवी और मोबाइल देखने वाले बच्चों का जायज़ा लेना होगा कि वो टेलीविज़न और मोबाइल पे किस किस्म के प्रोग्राम देखते हैं। अगर वो ज़्यादा मारधाड़ देखते हैं, फाइटिंग देखते हैं, तो बच्चे के अंदर देखो मारधाड़ फाइटिंग ज़्यादा है। समझ रहे? उन घराने के बच्चे बंदूक से लैस हीरो और विलन की खौफनाक लड़ाइयाँ, मोटरों की होश बाग दौड़, बम धमाके, आग और खून और गोलियों के तबादले वगैरह के मनाजिर देखते हैं और इन फिल्मों और ड्रामों का असर कच्चे ज़हनों पर फ़ौरन आ जाता है और फिर वो जीती जागती ज़िंदगियों में हू बहू उसकी नकल पेश करने की कोशिश में मसरूफ़ हो जाते हैं। अभी आजकल मोबाइल में कुछ बच्चों के कार्टून भी आते हैं, तो बच्चों के कार्टून भी अगरचे उन्होंने बनाया और अगरचे इस्लामिक जैसे थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन वो कार्टून में ऐसी बातें होती है ना, चीख चीख कर, मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे नहीं करना है। तो अच्छी बातें तो उसके अंदर दिखाई ही रही है कि देखो तुमने ऐसे चिल्ला के बात की थी ना, इसका असर ये हुआ। नसीहत वाली बातें तो थी, लेकिन वो जो पॉजिटिव बात थी ना, जो चीख चीख के बच्चा बात कर रहा था या दौड़ भाग कर रहा था, उछाल कूद कर रहा था, तो वो चीज़ जल्दी बच्चा अपने अंदर नहीं है। वो ये नहीं देख रहा है कि पॉजिटिव क्या था उसके अंदर, नेगेटिविटी जल्दी अंदर आती है, क्योंकि नेकी की हरकत स्लो होती है, बदी की हरकत तेज़ होती है। हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि बच्चे तो इस्लामिक कार्टून दिखा रहे हैं, लेकिन फिर वो ऐसे, मैंने खुद ऐसे बच्चों को देखा कि देख तो इस्लामिक कार्टून रहे, लेकिन उसके अंदर भी जो बच्चियाँ ऐसी होती है, जो कार्टून लड़के के ऐसे होते हैं जो नोटी बच्चे होते हैं या गलत काम करने वाले बच्चे होते हैं, तो वो बच्चों का असर
बच्चे ले लेते, समझ रहे हैं? तो कहा कि इन फिल्मों और ड्रामों और कच्चे जहनों पर फौरन असर होता है और फिर वो जीती जाती जिंदगी में हूबहू उनकी नकल पेश करने में मसरूफ हो जाते हैं और उनके दिल में ये बात यकीनी हद तक घर कर लेती है कि जिंदगी का हर मसला बंदूक की गोली और कत्ल और गारतगिरी से ही हल हो जाएगा। हमारा फाइटिंग देखिए ना, वही करते हैं। इस गाली गोली और धमाके के बमबारी और आग और खून की होली के मनाजिर देखने का नतीजा ये होता है कि बच्चा ये समझता है कि कोई मरेगा तो गोली धमाके ही से मौत आएगी, जो बिलखुसूस मोमिनीन के लिए एक तोहफा है। मोमिनीन के लिए मौत तो तोहफा है ना। क्यों मौत तोहफा है? क्योंकि मौत अल्लाह से मिलाती है, इसलिए तोहफा, समझ रहे? और आम ज़ाब्ते की रूह से वो एक पुल है, एक ब्रिज है ना, जो जिसको पार करके इंसान को आलम आखिरत की तरफ जाना है। फी नफ्सी ही मौत कोई सज़ा नहीं है, लेकिन फिल्मों में ड्रामों में वो गोली मारना और बम धमाके दिखाकर लग रहा है कि भाई हमने सज़ा दी है इनको, या ये मर गया। तो मौत सज़ा नहीं है, मरने से इंसान सज़ावार नहीं है कि उसको मारा जाए या वो मर जाए खुद अपनी मौत, बल्कि वो अल्लाह की तरफ कूच करना। यानी मौत की हकीकत को वो लोग समझ नहीं पा रहे वो सारी चीज़ों को देखने से। मगर इस मारा मारी ने सोच के जाविये बदल दिए। चुनांचे एक बच्चे को उसके वालिद साहब ने दादा के इंतकाल की इत्तला या खबर दी तो बच्चा बेसख्ता पूछ उठा, अब्बू जान, दादा जान को किसने गोली मारी? क्योंकि उसने तो यही देखा था ना, फिल्मों में गोली मारने से ही मरते। तो बच्चे ने पूछा अपने अब्बा से कि दादा जान को किसने गोली मारी जो मर गए? यानी कोई मरेगा तो गोली से ही मरेगा, वो बच्चे ने समझ लिया। समझ रहे? ये सोच टीवी, मोबाइल और फिल्मों और नाटकों के मनाजिर देख देख कर बन जाती है। तो हमें अपने आप को, अपने बच्चों को इन तमाम चीज़ों से इंशाल्लाह बचाना है। और हम जो भी तालीम सुनते हैं अपने बच्चों को सिखाएं। हदीस पे किसी दिन सुन्नत सिखाई, किसी दिन अखलाक सिखाया, किसी दिन नरमी के क्या फ़ायदे हैं, किसी दिन माफ़ करने के क्या फ़ायदे हैं, किसी दिन पड़ोसियों से अच्छे सलूक करने के क्या फ़ायदे हैं। समझ रहे हैं ना? हमारे नबी के तरीके में कितना नफ़ा है, तो अच्छी बात है।